हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइक्रो स्टडी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा मेरी ऐसी आवाज़ के लिए। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, तो आप लोग मेरी आवाज़ से बेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा क्लियर बता पाऊँ आपको ये न्यूज़। तो सबसे बड़ी खबर अब ये आई हुई है कि कनाडा ने फाइल कर दी है डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट अगेंस्ट यूएस टैरिफ। डब्ल्यूटीओ जैसे कि आप जानते होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो दुनिया भर में ट्रेड को पे नज़र रखती है। अगर कोई देश किसी देश से ट्रेड कर रहा है, उसमें किसी देश को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ जाके वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसीलिए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यूएस प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप को एक्यूज़ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की इकोनॉमी को बहुत वीकेन करना चाहता है ऐसे टैरिफ लगा के, ताकि उसे एनेक्स किया जा सके। जैसा कि आपको पता होगा 20 जनवरी को जब जैसे ही शपथ लिया था ट्रंप ने, उन्होंने ऑलमोस्ट 25% टैरिफ लगा दिए थे इंपोर्ट्स पे फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको। कनाडा जैसे कि आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है। यूएसए से बहुत ज़्यादा अगर ट्रेड की बात करें, तो दोनों के देश में बहुत अच्छा ट्रेड होता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें, तो ट्रेड की अमाउंट है $762 बिलियन जो कि 2024 का था, जिसमें यूएसए का एक्सपोर्ट था कनाडा को $349 बिलियन और जो इम्पोर्ट था वो था $412 बिलियन। यानी एक ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट $63 बिलियन का, जो कि फ़ेवर में था कनाडा के। यानी यूएसए को ऑलमोस्ट इस ट्रेड से $63 बिलियन का लॉस हो रहा था। तो जैसे ही ट्रम्प पावर में आए, ऐसे तो आपको पता ही होगा कि ट्रम्प ट्रूडो में के बीच में कुछ ज़्यादा अच्छा बनता नहीं है। ट्रम्प ट्रूडो को ज़्यादा पसंद नहीं करते। बहुत बार उन्होंने ट्रूडो का मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें गवर्नर भी कह दिया कि वो कनाडा के गवर्नर है और कनाडा को यूएसए का पार्ट होना चाहिए, और ट्रम्प उन्हें कनाडा का गवर्नर बना देंगे। तो बहुत सारे मज़ाक भी उड़ाते हैं ट्रम्प। उन्होंने पिछले टर्म में भी ट्रूडो के साथ उन्होंने बहुत सारी उनका मज़ाक उड़ाया था। मतलब दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, और यही रिलेशन रिफ्लेक्ट कर गया यूएसए और कनाडा के पॉलिटिक्स में। अ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ये वाला वीडियो देखें ट्रूडो का। States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. यहाँ पे ट्रूडो कह रहा है कि कैनेडियन बहुत ज़्यादा रीज़नेबल और पोलाइट है, और अगर ट्रम्प फाइट चाहते हैं तो कैनेडियन हार नहीं मानेंगे, वो भी पूरी तरह अपना फाइट देंगे। The U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Now I want to यहाँ पे ट्रूडो ये कह रहे हैं कि इसी सुबह जब जैसे ही यूएसए ने टैरिफ लगाए 25% की, कनाडा ने भी सेम 25% टैरिफ लगा दिए यूएसए के $150 बिलियन के प्रोडक्ट्स पे। speak directly to one specific American, Donald. In the over 8 years you and I have worked together, we've done big things. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. यहाँ पे बेसिकली ट्रूडो ट्रम्प को थोड़ा-सा बैश कर रहे हैं, थोड़ा-सा उन्हें डाँट लगा रहे हैं कि आपने ये जो कि हमने 8 साल से बहुत सारे काम किए, मगर ये जो आपने किया है टैरिफ लगा के कनाडा की इकोनॉमी को हर्ट करने की कोशिश, ये आपने बहुत डम चीज़ की है। तो बेसिकली अभी ट्रूडो को कैनेडियन लोग अभी सपोर्ट मिल रहा है। कनाडा में लोग पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं। वो लोग जब अब परचेज़ करने जाएँगे कोई भी सामान, तो अब देखेंगे कि वो मेड इन अमेरिका है या मेड इन कनाडा है। तो इसीलिए अब ट्रूडो जानते हैं कि उनके पास कैनेडियन जनता का सपोर्ट है। इसीलिए वो खुल के ट्रम्प के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट फाइल की। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। We will relentlessly fight to protect our economy. We will stand up for Canadians every single second of every single day. ये कह रहे हैं कि कैनेडियन के साथ इनकी गवर्नमेंट खड़ी है। तो अब देखना ये है कि अब आगे जाके इसमें क्या होगा, क्योंकि अब आपने 25% टैरिफ लगा दिया। यूएसए कोई छोटा देश तो है नहीं, बहुत पावरफुल देश है, और ट्रम्प इस समय के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है यूएसए के। तो अब ये जो फाइट है कनाडा वर्सेस यूएसए, अब ये कौन-सी मोड़ लेती है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसी बीच एक और बड़ी यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि जैसा कि आपको पता होगा कि अभी यूएसए और यूक्रेन के बीच में कुछ खास संबंध अब बचे नहीं हैं। ट्रम्प ने उस सारे संबंध को ऑलमोस्ट एंड कर दिया है। तो इसी बीच इटली की जो पीएम है मेलोनी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ट्रूप डिप्लॉयमेंट यूक्रेन में। जैसे कि आपको पता होगा फ्रांस इस वक़्त यूरोपियन यूनियन को लीड करने की कोशिश कर रहा है, और फ्रांस ने ऑफ़र दिया था इटली को कि जॉर्जिया मेलोनी जो इनकी प्राइम मिनिस्टर है,
कि आप अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में भेजें ताकि इस वॉर को कंटिन्यू किया जा सके। मगर मेलोनी ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, बैक स्टोरी क्या है, मैं आपको सब बताता हूँ। फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं हेडलाइन्स बता देता हूँ। जॉर्जिया मेलोनी रिजेक्ट्स ऑफर फ्रॉम फ्रांस, यूएसए, यूके टू सेंड इटालियन ट्रूप्स टू यूक्रेन, यानी उन्होंने ट्रूप्स भेजने से मना कर दिया। मेलोनी ने कहा कि यूक्रेन की जो वॉर है, अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है और यहाँ पे ट्रूप्स भेजना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, मैं वो आपको बताता हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले मेलोनी की एक स्टेटमेंट आई थी, मड दे थ्रो एट अस, यानी यहाँ पे एक बात हो रही है राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग की। जैसा कि आपको पता होगा, जॉर्जिया मेलोनी ट्रम्प कुछ हद तक मतलब राइट विंग ही है, फुल राइट विंग तो नहीं कह सकते, मगर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट है। तो यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी की ये मैं आपको चाहता हूँ आपकी एक क्लिप As a देखें। liberal network, accusing the left of hypocrisy and of reacting with hysteria to the rise of conservative leaders globally, slamming the double standards of the एक्चुअली यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो लेफ्टिस्ट है, वो जो राइट विंग के जितने भी सपोर्टर है, पॉलिटिशियन है, उनके तरफ मड थ्रो करते हैं, मतलब कीचड़ उछालते हैं कि आप लोग की वजह से डेमोक्रेसी खतरे में है। तो उन्होंने कहा कि जब बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने 90s के दशक में जब लिबरल नेटवर्क बनाया, तब उन्हें स्टेट्समैन कहा गया। लेकिन आज के ज़माने में ट्रम्प, मेलोनी और इवन नरेंद्र मोदी को लोग कहते हैं कि ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। तो ये देखकर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो आप अब देख पाएँगे यूरोप में क्या सिनेरियो चल रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ऐसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो यूक्रेन की तरफ शिफ्ट टिल्टेड है थोड़ा-सा। लेकिन जहाँ पे राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी राइट विंग की गवर्नमेंट जैसे इटली हो गई, वो थोड़ा-सा यूएसए की तरफ टिल्टेड है। अब ये देखना जियोपॉलिटिक्स यहाँ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि यूएसए और रशिया अब सेम पेज पर आ गए हैं और यूरोपियन यूनियन अब जानता है कि यूएसए उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, चाहे इकोनॉमिकली आप मान ले या फिर आप डिफेंस की ओर से देख ले। तो अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब यूरोप, जो कि खुद को एक समय गार्डन ऑफ वर्ल्ड कहता था, अब जब उनके खुद के कंट्रीज़ यहाँ बिखरेंगे, जैसे कि एशिया में अक्सर रहता है, पाकिस्तान अलग, श्रीलंका अलग, इंडिया अलग, कभी उस तरह का एकता देखने को नहीं मिलता है, चाइना अलग। तो अब जब यूरोप में ये सेम चीज़ देखने को मिलेगा, तो क्या यूरोप इस चीज़ को सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि यूरोप में अपना जितना भी पैसा है, जो भी वो उनको जीडीपी है, वो सारा वो डेवलपमेंट में यूज़ करते थे। उन्हें कभी अपनी आर्मी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उनकी अच्छी सड़कें हैं, अच्छी बिल्डिंग्स है, अच्छा उनका यहाँ पे आप हॉस्टिलिटी आप देख सकते हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब जब उन्हें डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा, तो क्या उसी तरह से वो अपने सिटीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर पाएँगे? तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना। और एक और चीज़ यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो ये है कि ट्रम्प ने एक तरह का थ्रेट दे दिया यहाँ पे कि 2 अप्रैल से आ रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। अब रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप जाके देख सकते हैं, या फिर इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा आपको बता देता हूँ। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया यूएसए के किसी प्रोडक्ट पे मान के चलिए एक फ़ोन है, फ़ोन कंपनी, उस पे 20% टैरिफ लगाता है। तो यूएसए, जो भी इंडियन कंपनी यूएसए मार्केट में अपना फ़ोन बेचेगी, वही 20% टैरिफ यूएसए भी लगा देगा इंडियन कंपनी में। यानी जितना टैरिफ आप यूएसए कंपनी पे लगाएँगे, सेम अमाउंट ऑफ टैरिफ यूएसए भी इंडियन कंपनी पे लगा देगा। तो वही ट्रम्प का अब कहना है कि 2 अप्रैल से $7 बिलियन ईयर जो ट्रेड होती है, उस पे लग जाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। अब चलिए इस न्यूज़ को मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। फिलहाल तो 2 अप्रैल आपको पता ही होगा, बहुत ख़ास दिन है। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, फॉर क्रिकेट फैन्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आप टैरिफ पे करेंगे, उस केस में जब आपने यूएसए पर भी टैरिफ लगा रखा है। और कुछ-कुछ केस में तो आपको पता होगा इंडिया ने 100% टैरिफ तक लगा रखा है, जैसे कि टेस्ला हो गई, ऐसी कंपनीज़ पे, ताकि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है, उन्हें थोड़ा-सा बूस्ट मिल सके। मैं चाहता हूँ आप पहले ये वाला एक क्लिप देखें ट्रम्प का। Product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union यहाँ पे ट्रम्प कह रहा है कि जिस भी कंपनी ने पिछले कुछ डिकेड से यूएसए पर टैरिफ लगा रखा है अपने डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए, अब वक्त आ गया कि यूएसए भी वही चीज़ करेगा और उन सारी कंपनीज, उन सारे देश पे टैरिफ लगाएगा। China, Brazil, India, Mexico, and Canada. Have you heard of them? And ट्रम्प यह कह रहे हैं कि चाइना, मेक्सिको, इंडिया, कनाडा, खैर कनाडा और मेक्सिको पे तो ऑलरेडी ये टैरिफ लगा चुके थे, मगर ये कह रहे हैं कि अब बाकी सारे देशों की भी अब बारी है। countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair.
India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. यहाँ ट्रम्प कह रहे हैं कि इंडिया चार्ज करता है मोर देन 100% टैरिफ। तो एक तरह से ये भी एक खतरा होने वाला है, लेकिन वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी जो इंडियन कंपनीज़ है, वो बाहर मार्केट उस तरह से देखती नहीं है। तो अगर ट्रम्प हमारे ऑटोमोबाइल्स पर भी अगर लगा देंगे टैरिफ तो ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, मगर बाकी प्रोडक्ट्स पे पड़ सकता है। And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of ये कह रहे हैं साउथ कोरिया इन पर 4 टाइम्स हायर टैरिफ लगाता है, चाइना 2 टाइम्स हायर टैरिफ लगाता है, तब ये भी उसी तरह की टैरिफ उन पे इम्पोज़ करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात अभी मेरे दिमाग में आई, इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो यूएसए में जाते हैं, वो बहुत स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट है और अगर ट्रम्प उन पर टैरिफ लगाना चाहेंगे, तो ट्रम्प को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूँ कि कौन-से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए और अमेरिका चाह कर भी उन पर टैरिफ नहीं लगा सकता है। तो उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। फिलहाल मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।